अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल औलियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व आशिरूहुन्न बिल मअरूफ फ़इन करिहतुमूहुन्न फ़असा अन तकरहू शैअन व यजअलल्लाहु फ़ीहिन्न खैरन कसीरा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु अस्सलातु वमा मलकत ऐमानुकुम औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरी मोहतरम माँ और बहनों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस इंसान को दुनिया में पैदा फरमाकर इस दुनिया की ज़िंदगी को गुजारने के लिए, इस दुनिया की ज़िंदगी को बनाने के लिए, इस दुनियावी ज़िंदगी को एक दूसरे के साथ खैर खाई और हमदर्दी के साथ बसर करने के लिए अल्लाह ताला ने दुनिया में जोड़े बनाए हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिन आयातिही अन खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन सुम्मा जअल मिनहा ज़ौजहा। अल्लाह की आयत है, अल्लाह की निशानी है। अल्लाह की निशानियों में से यह है कि अल्लाह ताला ने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया। खलक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदतिन, अल्लाह पाक ने तुम्हें एक जान से पैदा फरमाया। व जअल मिनहा ज़ौजहा, व जअल मिनहा ज़ौजहा, और अल्लाह ताला ने उस एक जान से उसका जोड़ा बनाया। अल्लाह पाक चाहते तो जैसे मर्द हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को उनका पुतला जमा करके और उनकी मिट्टी इकट्ठी करके जैसे पैदा फरमाया, रूह फूंकी, ऐसे ख़ातून औरत को भी अल्लाह ताला जो है मिट्टी इकट्ठी करके उसका पुतला बना करके उसके अंदर अल्लाह ताला रूह फूंकने पर कादिर हैं, कादिर थे, कादिर होंगे। लेकिन अल्लाह पाक ने क्या किया? वजअल मिनहा ज़ौजहा, अल्लाह ताला ने उसी एक जान से उसकी बीवी और उसकी ज़ौजा को पैदा किया। तो जो ज़ौजा है वो ज़ौज के का जुज़ है, यूँ कह लीजिए। जो बीवी है वो उस शौहर का पार्ट है, उस शौहर का जुज़ है। जैसे हम कहते हैं ना, कोई दो अच्छी तरह मोहब्बत के साथ रहने वालों को हम कहते हैं एक जान दो कालब, एक जान दो कालब, कि ये दोनों की जान तो एक ही है, जान तो एक ही है, सिर्फ जिस्म दो हैं, नज़र दो आते हैं, लेकिन दर हकीकत ये दोनों एक ही हैं। तो अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से उनकी ज़ौजे मोहतरमा हमारी दादी जान हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सीने से पैदा फरमाया। और पैदा फरमाकर फिर अल्लाह ताला ने दूसरी जगह पर क्या फरमाया? या अय्युहन्नासु इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन वाहिदिन व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइला लितआरफ़ू। हमने तुमको जो है पैदा किया और पैदा फरमाने के बाद हमने तुम्हारा जोड़ा बनाया और तुम्हारे जोड़े से फिर इंसानों को, बहुत सारी मखलूक़ को पैदा फरमाया। एक जगह अल्लाह ताला फरमाता है या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुम मिन नफ्सिन वाहिदा व खलक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। इन दोनों को बनाया और दोनों को बनाने के बाद हमने इन दोनों के मैलान से, इन दोनों के जोड़ से, इन दोनों की मुलाकात से हमने क्या किया? बहुत सारे इंसान, मर्द और औरत पैदा किए। तो ये है मर्द मियाँ बीवी की शनाख्त, ये है मियाँ बीवी की असली हयत, जिसको कुरान कह रहा है वजअल मिनहा ज़ौजहा। उस नफ्स से ही हमने जो है उसकी बीवी बनाई है। अब चाहे मियाँ बीवी किसी और के बेटे और बेटियां हैं, इनके माँ बाप कोई और हैं, लेकिन माँ बाप कोई और होने के बावजूद अल्लाह ताला ने इनको ऐसा बनाया है जैसा ये एक ही जान से निकले हुए दो जुज़ हैं, दो हिस्से हैं। अब अगली बात मैं अर्ज़ करूं कि हमें क्यों इस बात की नौबत आती है
कि भाई हम ये बात करते हैं या इसकी ज़रूरत पेश आती है कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है जब निकाही ज़िंदगी गुजारी जाती है तो उस निकाही ज़िंदगी में कैसे आदमी को बरतना चाहिए, कैसी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। देखो बेटियों और बहनों, जब हम अपने माँ बाप के घर में होते हैं तो हमारी एक अलग हैसियत होती है, हमारी एक अलग हैसियत होती है। बेटी होने के नाते हमको एक प्यार मिलता है, बेटी होने के नाते हम उस घर में अपनी मनमानी करते हैं, अपने नखरे अपने नाज जो है वो माँ बाप से उठवाते हैं। माँ बाप हमारे नाज बर्दाश्त करते हैं, हमारे नखरे बर्दाश्त करते हैं और घर के तमाम अफराद हमसे बेहद प्यार करते हैं और हमें हर अच्छी चीज़ ला कर देने की कोशिश करते हैं, अच्छे हाल के साथ हमें रखते हैं। हमारी ज़रूरतें माँ बाप पूरी करना जो है उनके बस में नहीं होता, तब भी जो है वो अपने 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 बच्चों की और अपनी बेटियों की बिलखुसूस ज़रूरतें पूरी करने की फ़िक्र और एहतमाम करते हैं। तो जब बेटी होती है औरत तो उसकी ये खुसूसियत है। फिर जब वो किसी से ब्याह कर किसी घर में बहू बन कर चली जाती है तो उसकी हैसियत में बहुत सारी तब्दीली पैदा हो जाती है। अब जिन माँ बाप के बीच में वो यहाँ रह रही थी वो माँ बाप वहाँ नहीं है, और अल्लाह ताला ने जिसके साथ जोड़ा बनाया है वो भी हमारे लिए अजनबी था, लेकिन अल्लाह पाक ने उसके लिए हमारे दिल में और हमारे लिए उसके दिल में एक ऐसी मोहब्बत पैदा कर दी है जिस मोहब्बत के पैदा हो जाने के बाद अल्लाह ताला मियाँ बीवी को क्या क्या कह रहे हैं। मियाँ बीवी की जो मिसाल अल्लाह ताला ने दी है, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना, हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। तुम उनका पहनावा हो वो तुम्हारा पहनावा है, तुम उनके लिए कपड़े हो वो तुम्हारे लिए कपड़े हैं, तुम उनके लिए लिबास हो वो तुम्हारे लिए लिबास है। लिबास से आदमी को जीनत मिलती है, लिबास से आदमी को जो है शान आती है, शौकत नज़र आती है, राब दबदबा लिबास से महसूस होता है। अगर किसी आदमी को खुदा न खास्ता आप थोड़ी देर के लिए सोचिए कि बाज़ार में नंगा खड़ा कर दिया जाए कैसा लगेगा, और उसी को आपने बेहतरीन लिबास पहनाया है ना, अच्छा कुर्ता पहनाया, अच्छा पाजामा पहनाया, उसके ऊपर शेरवानी पहनाई, उसे अच्छी टोपी दी, उसके बाल अच्छे हैं और वो सब दे दिया तो आप कहेंगे साहब बड़े खूबसूरत लग रहे हैं आप, हैं, बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, बहुत ही जच रहे हैं, क्या खूबसूरती जो है आपके जिस्म से टपक रही है। जिस्म से नहीं टपक रही, कपड़ों से टपक रही है। कपड़े हटा दो तो लिबास की क्या खासियत है। लिबास आपको जीनत बख्शता है, लिबास आपको इज़्ज़त बख्शता है, और लिबास जो है वो आपके सारे ऐबों को छुपा देता है। अंदर में जला कटा है आदमी, ऑपरेशन हुआ है, 10 चीरे इधर से उधर पेट पे, कमर पे, हाथ पाँव पे लगे हुए हैं, अगर वो जिस्म दिखा दिया जाए तो लोग जो है देखना पसंद नहीं करेंगे, है ना। अंदर खुजली हुई है, अंदर जो है दाग पड़े हुए हैं जिस्म पर, लेकिन जब अच्छा कपड़ा पहन लेता है आदमी तो उसके अंदर के सारे ऐब छुप जाते हैं। लिबास हमारा राजदार है, लिबास हमारा राजदार है। इसलिए अब जो ज़िंदगी है मियाँ बीवी के दरमियान की, ज़ौजैन के दरमियान की, वो ऐसी है कि हम शौहर के लिए राज हैं, शौहर हमारे लिए राज है। वहाँ जाने के बाद एक बेटी के साथ जो दुल्हन बनकर गई है, अगर कोई ऐसी चीज़ पेश आती है जो उसे गवारा नहीं है, जो उसको मुनासिब नहीं है, जो उसके माँ बाप के यहाँ नहीं होती थी, है ना भाई, बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं, यानी एक ज़िंदगी का धारा ही बदल जाता है। आप अपने माँ बाप के घर में हैं, कब खा रहे हैं, कब सो रहे हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। वहाँ आपको क्या करना होगा, वहाँ जाने के बाद आपको खिलाना होगा कि घर वाले खाना खा लेंगे, हैं, फिर हम खाना खाएंगे। कोई सज़ा नहीं है, लेकिन एक दस्तूर है, एक तरीक़ा है। यहाँ हम खाना नहीं पकाते, माँ खाना पकाती है, बहन दूसरा कोई खाना पकाता है, वहाँ आपको किचन संभालना होगा, है,
खाना पकाना होगा, नहीं सीखे हैं तो सीखना होगा, सीखे हुए हैं तो खिदमत करनी होगी। ये वहाँ का दस्तूर है, ये इस रिश्ते का दस्तूर है, ये इस रिश्ते का लाजिमा है, ये इस रिश्ते का जिसे कहिए कि ये उसमें शामिल है। कहा जी मैं तो अपने घर में ऐसे रहती थी, मैं ये नहीं करूँगी। क्या नहीं, वो सारी चीज़ें हैं अब आपको अपने शौहर की इसके ताल्लुक़ में, उसकी महब्बत में, उससे भी प्यार करना है, उससे भी महब्बत करनी है, और उसके अहल उसके जो घर वाले हैं, हमारे सास ससुर हैं, जो हमारे माँ बाप की तरह हैं, जिनका दर्जा भी हमारे माँ बाप जैसा है, हम उनके लिए भले बने, अपने घर के लिए भले बने। और इन चीज़ों को पूरा करने के लिए चंद बातों का अगर हमने ख्याल रखा और चंद बातें अगर हमने अपनी ज़िंदगी में लाजिम कर ली, तो वो ये है कि सबसे पहले हमें शुक्रगुज़ार बनना चाहिए। सबसे पहले हमको क्या बनना चाहिए? शुक्रगुज़ार बनना चाहिए कि हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। और कोई तकलीफ़ और कोई परेशानी घर में आए, शौहर की तरफ से हो या शौहर के घर वालों की तरफ से हो, तो अव्वलन उस पर सब्र करना चाहिए। अव्वलन उस पर क्या करना चाहिए? सब्र करना चाहिए। और हिकमत के साथ, समझदारी के साथ, होशमंदी के साथ उस तकलीफ़ को दूर करने की फ़िक्र करनी चाहिए। घर की बेटी होने की तरह से जो है बदअखलाक़ी, बदमामलगी या ज़िद जो आम तौर पर हम अपने घरों में करते हैं या देखते हैं, का उसको बदलकर आपको शुक्रगुज़ारी का जो है दामन थामना है। शुक्रगुज़ारी, अल्लाह ताला जब बंदा नेमत पर शुक्र अदा करता है तो अल्लाह पाक उस नेमत को बढ़ाते हैं। हाँ, कभी ना कहो, कभी ना सोचो कि मुझे तुम्हारे घर में कुछ नहीं मिला है, तुमने मुझे क्या दिया, तुमने मुझे कैसा रखा, मैं तो अपने माँ बाप के घर में ऐसी थी, मैं तो ऐसी थी। नहीं, अपने ससुराल वालों से, जिसे कहते हैं ना कि मोहब्बत कीजिए और उनसे माँ बाप की तरह प्यार कीजिए। वहाँ घर के अफराद से, भाई बहनों की तरह से उनके साथ बर्ताव कीजिए। ये मोहब्बतें और खैर ख़ाहियाँ जो है वो आपको एक अच्छा बदला देंगी, एक अच्छा उन्वान देंगी, एक अच्छी ज़िंदगी देंगी, और ये उस घर में आपके लिए इज़्ज़त का सामान बनेंगी। तो अल्लाह की दी हुई उन नेमतों पर, जो भी नेमत है, माँ बाप के घर से अच्छे नहीं हैं, मसलन आप फ़र्ज़ मान लीजिए कि माँ बाप के घर के मुकाबले में वहाँ आप अच्छे नहीं हैं, लेकिन जिस हाल में हैं वो भी सारी नेमतें हैं। वो अल्लाह हमें खिला रहा है, वो अल्लाह हमें पिला रहा है ना। उस अल्लाह ने हमारे शौहर के दिल में हमारी महब्बत रखी है ना, वो हमारी कदर करता है। ये सारी जो नेमतें हैं, इन नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा किया जाए और अपने घर की पुरानी हालत को, जो कि अच्छी थी, बेशक अच्छी थी, उस पुरानी अच्छी हालत को ज़िक्र करके और ससुराली अहवाल को और ससुराली हालत को कोसा न जाए और उस पर नाशुक्री न की जाए। अल्लाह ताला नाशुक्री को पसंद नहीं फरमाते, शुक्रगुज़ारी को अल्लाह पसंद फरमाते हैं। और शुक्रगुज़ारी से अल्लाह ताला नेमत को बढ़ाते हैं। अगर हम शुक्रगुज़ार बनकर ज़िंदगी गुजारेंगे, अल्लाह ताला हमारी नेमतों को बढ़ा देंगे। और अल्लाह पाक ने लड़ना झगड़ना नहीं, ज़बान चलाना नहीं, बल्कि महब्बत से, खुलूस से किसी के काम आ जाना, ये एक ऐसा हथियार है कि जो बड़े से बड़े जालिम, जाबिर, बदमाश, बदअखलाक, बुरे से बुरे आदमी को जो है घुटनों में ले आता है। अगर आप मोहब्बत करना जानते हैं, हमदर्दी करना सीख लिया है आपने, खैर खाही करना आप में आ गई है,
तो आप दुश्मन को दोस्त बना लेंगे। वो तो आपका होने वाला शौहर है, या वो तो आपके ससुराली रिश्तेदार हैं। अगर आपने लोगों से मोहब्बत करना सीख लिया, लोगों की कदर करना सीख लिया, है ना, और समझ बूझ के साथ काम करना सीख लिया, तो आज जिस बंदी की, जिस खातून की, जिस बहू की उस घर में नाकदरी हो रही है, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, कल को वो उस घर के लिए एक चमन बन जाएगी, एक चिराग बन जाएगी, एक रोशनी का मीनार बन जाएगी, और बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला उसको इज़्ज़तों से नवाजेंगे, बहुत ज़्यादा इज़्ज़तों से नवाजेंगे। दुनिया में हर कुछ भी जब अल्लाह ताला बंदे को देते हैं तो उससे पहले उसको थोड़ा सा टटोलते हैं, थोड़ा सा उसको ठोकते हैं, थोड़ा सा उसको बजाते हैं, थोड़ा सा उसके अपने अंदर को टटोलते हैं, उसके सब्र को अल्लाह ताला चेक करते हैं कि मेरा बंदा सब्र करता है या नहीं करता है, मेरा बंदा मुझसे मांगता है या नहीं मांगता है। हाँ, कोशिश ये करो कि हमारी कोई भी कमी वाली बात, हमारी आपस की कोई भी कमी वाली बात, या हमारे ससुराल के घर की कोई भी कमी वाली बात, है ना, घर से बाहर न जाए, और हम आपस ही में उसको बैठकर क्या कर लें, आपस ही में उसको बैठकर समझ लें, सुलझा लें, है ना। एक दूसरे की कदर करना जब बंदा सीख लेता है, आदमी सीख लेता है, तो उसके मसाइल बहुत आसानी से हल हो जाते हैं, बहुत आसानी से हल हो जाते हैं। सबसे पहली चीज़ आदमी ये सोचे कि भाई सब लोग इस घर में मुझे चाहते हैं, मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझसे ताल्लुक़ रखते हैं, और ये ताल्लुक़ जो है वो कभी कभी किसी बदगुमानी में, किसी गलत फहमी में, या किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से कोई ऐसी बात पैदा हो जाती है जो हमें गवारा नहीं होती है, जो हमें समझ में नहीं आती है। लिहाजा हम क्या करें, हम उस गलत फहमी को, उस मिसअंडरस्टैंडिंग को, जहनों में कोई अंदेशा है, जहनों में कोई ऐसी बात पैदा हो गई है, उसे हम खुलूस से दूर कर लें। तो शुक्र अदा करना ये ज़िंदगी का पहला उन्वान है। शाकिर बंदा अल्लाह ताला को भी पसंद है और बंदों को भी पसंद है। अल्लाह की मखलूक भी शुक्र करने वाले बंदे को प्यार और मोहब्बत करती है, और अल्लाह ताला भी उसी बंदे को चाहते हैं जो शुक्रगुजार हो। और कुरान में साफ़ है, लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे अल्लाह फरमाते हैं मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। लइन शकरतुम लअज़ीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हारी नेमतों को बढ़ा दूंगा। वलइन कफ़रतुम इन्न अज़ाबी लशदीद, और अगर तुम इनकार करोगे, तुम नाशुक्री करोगे, तो सुन लो मेरी पकड़ भी बड़ी सख्त है। तो जो हालात छोटे मोटे खुदा न खास्ता किसी के साथ आ जाएं, तो उसको अपने रब की तरफ से एक टेस्ट समझें कि ये मेरे लिए एक टेस्ट है, मुझे इसमें क्या करना है, सब्र करना है। और सब्र जो है वो कैसे होता है, सब्र कैसे होता है, सब्र नमाज के ज़रिए होता है। सब्र के साथ नमाज जुड़ी हुई है। सिर्फ बर्दाश्त कर लेना ये सब्र नहीं है, कोई तकलीफ़ आ गई उसे सिर्फ बर्दाश्त कर लिया ये सब्र नहीं है वो सब्र का हिस्सा है वो, लेकिन अल्लाह ताला फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्री वस्सलाती इन्नल्लाह मअस्साबिरीन। तुम क्या करो, तुम नमाज और सब्र के ज़रिए से अल्लाह की मदद चाहो, अल्लाह का साथ लो, अल्लाह को अपने साथ कर लो। सब्र करोगे अल्लाह तुम्हारे साथ हो जाएगा। नमाज पढ़ोगे और नमाज पढ़कर अल्लाह से मांगोगे, अल्लाह ताला तुम्हारे साथ हो जाएगा, तुम्हारे साथ हो जाएगा। और जब अल्लाह हमारे साथ हो जाएगा तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह अल्लाह ताला अपने फ़ज़ल से हमारी तकलीफ़ को, हमारी परेशानी को, हमारे दुखों को, हमारे दर्दों को दूर कर देंगे। और जो कुछ हम अल्लाह से मांग रहे हैं, जो कुछ हमें अल्लाह से चाहिए, वो अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल से हमारे सब्र को चेक करने के बाद मिल जाएगा। अल्टीमेटली जो है अल्लाह ताला आपको आपकी पसंदीदा चीज़ अता फरमा देंगे। तो शुक्र अदा करना है अल्लाह का, सब्र करना है। तीसरी जो बात है वो कनात है, कनात है।
हमारी जो डिमांड्स हैं उन डिमांड्स को हम जो है जिसको कहते हैं ना कि वाजिबी तरीक़े से अपने शौहर के सामने रखें, है ना। हमारी डिमांड्स जो हैं वो जिसे कहते हैं ना कि अनप्रैक्टिकल डिमांड्स ना हो हमारी, है। कपड़े लत्ते की, है ना, खाने पीने की, घूमने फिरने की, है, और जो भी चीज़ें हमारी ज़रूरतें हैं वो हमारी ज़रूरतें जो है वो ऐसी हों जो आपस की अंडरस्टैंडिंग से और अपने शौहर की माली गुंजाइश के मुआफिक हो। उसकी माली गुंजाइश से बाहर हमारी ज़रूरतें नहीं होनी चाहिए। आप डिस्कस कर रहे हैं जी गाड़ी ख़रीदनी है ना। अब शौहर की गुंजाइश है 5 लाख रुपए की गाड़ी लेने की, और तुम कह रही हो नहीं मैं ये गाड़ी में मैं थोड़ी बैठूंगी, ये तो जो है नौकरों की सवारी है, मुझे तो 15-20 लाख रुपए वाली सवारी चाहिए। अब आज की डेट में फ़र्ज़ कर लीजिए उसके पास 15-20 लाख रुपए की गाड़ी ख़रीदने की गुंजाइश, एक मिसाल दे रहा हूँ मैं, अगर उतनी महंगी गाड़ी ख़रीदने की उसके पास इस वक्त गुंजाइश नहीं है और आप बज़िद हैं, आप क्या हैं, आप बज़िद हैं, तो आप अपने उस साथी को जिससे आप बेहद प्यार करते हैं, जिससे आपको बेहद लगाव है, उसको परेशान कर रही हैं, उसको दुखी कर रही हैं, उसको जो है अनवांटेडली जो है एक फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर डाल रही हैं, और वो फाइनेंशियल बर्डन जब उसके ऊपर आ जाएगा और उससे वो नहीं संभलेगा तो फिर घर में उसका हाल टेंशन वाला, तकलीफ़ वाला, परेशानियों वाला होगा, और फिर वो आपसे उसी चीज़ को सामने रखते हुए धीरे धीरे वो क्या होगा, आपसे बददिमाग हो जाएगा, बददिल हो जाएगा। कैसी मेरी बीवी है, इसने मुझे परेशानी में डाल दिया, इस वक्त मेरा हाल ऐसी सवारी ख़रीदने का नहीं था लेकिन इसने मुझे मजबूर किया और मजबूर करके जो है ये ख़र्चे मुझे करवा दिए। अब मेरे लिए इस वक्त मुश्किल है इस बोझ को बर्दाश्त करना। तो जाहिर सी बात है जब कोई बर्डन आदमी पर आता है तो उसकी खुशियाँ क्या हो जाती हैं। जब कोई बोझ आदमी पर आता है तो फिर वो खुश नहीं रह सकता। तो हमारे अंदर में कनाअत होनी चाहिए। हमारी ज़रूरतें जो है वो हमारे घर वालों के हैं। अब उसमें हम अपने माँ बाप की ज़िंदगी से और माँ बाप के यहाँ जिस गाड़ी में हम घूमते थे, माँ बाप के यहाँ जैसे मकान में रहते थे, उससे हम कभी भी कंपेयर नहीं करेंगे। हमारा घर हमारे शौहर का घर है, तो हमारी डिमांड्स जो है वो उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अंदर होनी चाहिए, और न मिले तो उस पर भी आप सब्र कीजिए अल्लाह से। अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है तो उस पर भी अल्लाह से सब्र कीजिए। कोशिश कीजिए कि हम आपस में हमेशा खुश रहें, एक दूसरे को चाहने वाले बने रहें, है ना, और एक दूसरे की खैरखाही हमारे दिलों में मौजूद हो, और हम एक दूसरे के लिए दीन के मुआविन बन जाएं, दीन में मुआविन बन जाएं। ये भी दीन ही की मुआवनत है। अगर आप जो है उसके घरेलू ज़िंदगी के अखराजात में किफ़ायत करती हैं, कनाअत करती हैं, तो ये भी आपके शौहर की दीनी मदद है। इसलिए कि कभी कभी आप देखेंगे औरतें नहीं देखती हैं आम तौर पर कि उसका आदमी क्या कमा के ला रहा है और कहाँ से कमा के ला रहा है। घर के खर्चे पूरा करने के लिए एक आदमी हलाल कमाते कमाते हराम कमाना शुरू कर देता है, हलाल कमाते कमाते हराम कमाना शुरू कर देता है। क्यों कि साहब जितना कमा रहे हैं ना उसमें तो खर्चे पूरे होते नहीं हैं, घर वालों की डिमांड ज़्यादा होती हैं, इसलिए इधर उधर से झूठ बोलकर, धोखा देकर, कुछ और तरीके से भी लोग जो है अपनी इनकम जनरेट करने लगते हैं। अपने घर वालों को हमें कहना चाहिए कि हमें आप हलाल खिलाना, चटनी रोटी ही क्यों ना हो, हमें आप हलाल खिलाना, दाल रोटी ही क्यों ना हो, हमें आप हलाल खिलाना चाहे रूखी सूखी ही क्यों ना हो, हराम हमारे पेट में न पड़े। इसलिए कनाअत हमारे अंदर में होनी चाहिए कि हम कनाअत का एहतमाम करें कि हमारे अंदर में जो मिल गया है, जो अल्लाह ताला ने अता फरमा दिया है, उस पर राज़ी रहना, और मज़ीद की अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अल्लाह ताला दुआ करने से
चाहत रखने से मना नहीं फरमाते, आप मज़ीद की अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह ताला मज़ीद फरावानी दे, मज़ीद जो है अल्लाह ताला आमदनी में बढ़ोतरी दे, ज़्यादा खुशहाली, माली एतबार से ज़्यादा खुशहालियाँ हमारे घरों में आएँ। इसकी अल्लाह से हम दुआ भी कर सकते हैं, इसके हम असबाब भी इख्तियार कर सकते हैं। न अल्लाह ने दुआ करने से मना फरमाया है और न असबाब के इख्तियार करने से मना फरमाया है। और चौथी और बहुत ही अहम बात है खिदमत। हाँ, जो आदमी खादिम होता है, जो आदमी खिदमत गुजार होता है, उससे सबको लगाव होता है। आप देख लो, कोई लूला लंगड़ा है, शक्ल का टेढ़ा मेढ़ा, लेकिन अगर उसके मिजाज में खिदमत है तो लोग उससे जुड़े रहते हैं कि साहब खिदमत के मिजाज का आदमी है, इसलिए लोग उसकी कदर करते हैं। वो पढ़ा लिखा नहीं है तो भी उसे अपने साथ रखते हैं, वो जो है बहुत अच्छी सूरत का नहीं है तो भी लोग उसे अपने साथ रखते हैं। क्यों? कि मिजाज में खिदमत है। जिस आदमी के मिजाज में खिदमत होगी, लोग उसको अच्छी शक्ल सूरत के बग़ैर हैं, लोग उसको अच्छी तालीम के बग़ैर भी कबूल कर लेते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खिदमत की बड़ी खूबियाँ और ख़िदमत की बड़ी सिफ़ात और ख़िदमत के बारे में बहुत ज़्यादा आपने खिदमत की तौज़ीह फरमाई है। और ख़िदमत के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है बहुत तारीफ़ फरमाई है खिदमत करने वालों की। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या मकाम पाया? हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हुजूर के खादिम हैं। उस खिदमत की वजह से हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जो मकाम पाया है, उनकी दीगर जो दीनी चीज़ें हैं वो सारी की सारी दूसरे सहाबा को भी हासिल थी, लेकिन अल्लाह ताला ने उनसे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत ली। उस खिदमत के नतीजे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको लंबी उम्र की दुआ दी, तो लंबी उम्र मिली उन्हें। उनको कसरत औलाद की ज़्यादती और औलाद की बरकत की दुआ दी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो दुआ हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिल गई। अल्लाह ताला खिदमत की वजह से बहुत बड़े बड़े गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। आदमी की बड़ी बड़ी गलतियों को खिदमत की वजह से और सखावत की वजह से, सखावत भी एक हिस्सा है आदमी की ज़िंदगी का, है ना। बख़ील इबादत गुजार को और बख़ील पक्के नमाजी को अल्लाह ताला पसंद नहीं फरमाते, लेकिन सखी जो थोड़ा दीन में कच्चा है अल्लाह ताला उसको पसंद फरमाते हैं। क्यों? कि ये अपने माल के ज़रिए से हैं, सखावत माल से होती है, खिदमत जान से होती है। तो जान के ज़रिए भी हम अपने अल्लाह के बंदों को नफ़ा पहुँचाते हैं और माल खर्च करके भी अल्लाह के बंदों को नफ़ा पहुँचाते हैं। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इबादत गुजार बख़ील करीब है कि अपने बुख़्ल की वजह से जहन्नम में चला जाए, और कम इबादत गुजार सखी हो सकता है अपनी सखावत की वजह से अल्लाह ताला का पसंदीदा बंदा बन जाए और अल्लाह ताला की तरफ से उसे नेकी और ख़ूबी और भलाई मिल जाए। अल्लाह ताला उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दें, उसकी छूटी हुई नमाज़ों को भी अल्लाह ताला माफ़ फरमा दें। हाँ, सखावत और ख़िदमत ये दोनों ऐसी बड़ी चीज़ें हैं। खिदमत के बारे में एक मरतबा हम लोग जो है मौलाना इब्राहिम साहब देवला का बयान सुन रहे थे, तो बात करते करते मौलाना ने फरमाया कि देखो, खिदमत जो है ये एक ऐसा शोबा है ज़िंदगी का कि अगर तुम बग़ैर इखलास के या अधूरे इखलास से भी करोगे तो भी अल्लाह को पसंद है। खिदमत अधूरे इखलास से भी अल्लाह को पसंद है। हाँ, फिर वाक़या गौर करो, उस वाक़े में एक क्या कहते हैं, बद अखलाक औरत, एक गुनहगार औरत जो है, उसने देखा कि अल्लाह की एक मखलूक कुत्ता जो है वो प्यासा मर रहा है, कीचड़ चाट रहा है, उसको बहुत प्यास लगी है। उसने
जो है अपनी ओढ़नी उतारी, अपना मोज़ा उतारा, कुएं पर बर्तन नहीं था, अपना मोज़ा उतारा, और मोज़े को जो है रस्सी नहीं थी, अपने दुपट्टे से उसको चीर कर फाड़ कर बांधा, और बांध कर मोज़े में पानी भर के उस कुत्ते को पानी पिलाया। अल्लाह ताला ने उस बद अखलाक या बद किरदार औरत को माफ़ फरमा दिया। क्या उसने ये नीयत की थी कि मैं कुत्ते को पानी पिला दूँ तो अल्लाह ताला मुझे सवाब देंगे, अल्लाह ताला को मैं राज़ी करना चाहती हूँ? नहीं, बस उसने तो अल्लाह की मखलूक समझकर कि एक जानदार है, अल्लाह की मखलूक है, प्यासा है, इसको पानी पिला दूँ, बस ये हमदर्दी की थी। उसने कोई नीयत नहीं की कि उसे सवाब मिलेगा, उसे जन्नत मिलेगी, उसे अल्लाह ताला माफ़ कर देंगे। बस उतनी सी नीयत करके कि अल्लाह की मखलूक है, परेशान है, इसकी ज़रूरत पूरी करना, मुझे इसकी ज़रूरत पूरी करनी चाहिए। उस अल्लाह की बंदी ने उसकी ज़रूरत पूरी करी और अल्लाह ताला ने उसके सारे गुनाह माफ़ फरमा दिए। अल्लाह पाक ने उसके सारे गुनाहों को माफ़ फरमा दिया। यह है खिदमत का सिला कि अगर अधूरी नीयत से भी आदमी अल्लाह के बंदों की खिदमत करेगा, हैं, अल्लाह की मखलूक की खिदमत करेगा, तो अल्लाह पाक उसे अजर अता फरमाएंगे, अल्लाह पाक उसे अजर अता फरमाएंगे। और अगर हम तकलीफ़ देने वाले बने लोगों को, हाँ, एक मिजाज कभी कभी ये भी होता है कि हमारा मिजाज ये है कि हम लोगों को छेड़ें, हम लोगों को तकलीफ़ पहुँचाएँ, है ना, और लोगों का तमस्खुर करें, उनका मजाक बनाएं, उनको किसी न किसी तरीक़े से जो है सताना। ऐसा मिजाज होता है आदमी का वो मिजाज हम ससुराल में न अपनावें, कहीं भी ना अपनावें, कहीं भी ना अपनावें। लेकिन बात चूँकि इस वक्त ससुराली ज़िंदगी की है कि हम किसी को तकलीफ़ न पहुँचाएं, किसी को सताएं नहीं, है ना, किसी को बुरा भला न कहें। अपने ससुराली लोगों को जो है, मैंने जैसा कहा ना कि अपने ससुराल की कमियों को उस घर से बाहर न निकलने दें, इसलिए अपनी माँ के पास आकर या कहीं दोस्तों में सहेलियों में जाकर, है ना, अपनी सास की बुराई करना, है ना, ससुर की बुराई करना, नंद की बुराई करना मसलन, है, या किसी भी घर के फ़र्द की बुराई करना, ये एक तो गीबत है, एक तो गीबत है। दूसरे, इससे क्या होगा, इससे आपके दिल में तो अपने ससुराल वालों के लिए नफ़रत थी, आपने ज़बान से बोला और बढ़ गई, फिर माँ को बताया, उसके दिल में भी नफ़रत पैदा हो गई, है ना। अब जब हम बात करेंगे ना, आपके मैके वाले, आपके घर वाले जब कभी आपके ससुराल वालों से बात करेंगे ना, तो दिमाग पहले से ही बायस हो चुका है। हमारा दिमाग जो है पहले से क्या हो चुका है कि मेरी बेटी ने मुझसे जो बातें कही हैं, मैंने कोई तहकीक नहीं की, मैंने कुछ भी तहकीक नहीं की। कभी कभी ये सारी बातें बिल्कुल झूठ होती हैं, इसकी कोई हकीकत नहीं होती है, या होती है हकीकत 10 पैसे और हमें बताया गया है 100 पैसे। तो जब आदमी बायस होता है, तो जब बात करता है, मिलता जुलता है, तो फिर वो बात करना भी तानों से भरा हुआ होता है, वो बात करने का अंदाज़ भी चुभन वाला होता है, उसमें प्यार नहीं होता, उसमें खुलूस नहीं होता, उस बात करने के अंदाज़ में हमदर्दी नहीं होती, उस बात करने के अंदाज़ में खैरखाई नहीं होती, उस बात करने के अंदाज़ में मेहमान नवाजी नहीं होती, बल्कि हमारी बात का सारा अंदाज़ जो है, वो जो 4 बातें हमने सुन ली हैं, उसकी वजह से उसमें ताना होता है, उसमें जो है ऐब लगाना होता है, उसमें नीचा दिखाना होता है, उसमें नफ़रत का इजहार होता है। हाँ, और माँओं से भी मैं ये कहा करता हूँ कि कोई बात ऐसी अगर हम तक आए, कभी कभी कोई ज़रूरी बात भी होती है, तो हम उसको ब्लाइंडली ट्रस्ट न करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट न करें, अपने तौर पर उसकी छानबीन करने की कोशिश करें, अपने तौर पर उसको समझने की कोशिश करें। बेटी की अगर कोई तकलीफ़ है और वो अगर हल नहीं कर पा रही अपने घर में अपने तौर पर, तो हम उसके माँ बाप हैं, हमको कहीं ना कहीं ज़रूरत पेश आने पर जो है उसकी हमदर्दी और उस तकलीफ़ को दूर करने के लिए कदम उठाना भी पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं है कि हम कुछ भी ना सुनेंगे, लेकिन अगर कोई वाकई कोई बात आए तो फिर हम उसकी तहकीक करें, उसको यानी बायस न होकर हम जो है उसको एक थर्ड पर्सन के तौर पर
बाहरी आदमी के तौर पर दोनों की बातों को सुने, दोनों की बातों को समझें। कुरान ने जहाँ आपस के इख्तलाफ की बात आई है वहाँ भी यही कहा है, और वहाँ भी कुरान ने यही हिदायत दी है कि जब मियाँ बीवी की बात ख़ानदान के और घर के बाहर चली जाती है, मियाँ बीवी की बात उन दोनों के घर के बाहर किसी फ़र्द के पास चली जाए, तो फिर उन दोनों को चाहिए कि वो दोनों इस्लाह की कोशिश करें, इस्लाह की कोशिश करें। अगर उनमें से किसी की गलती है तो उसको ये समझाने की कोशिश करें कि हम आपको गलत ठहराने के लिए ये बात नहीं कर रहे, बस ये चाहते हैं कि ज़िंदगी में बार बार गलतियां ना हो, ताकि हमारे ताल्लुकात और हमारी आपस की जो ज़िंदगी है वो उस्तवार रहे, वो खुशियों वाली रहे, वो खैरखाही वाली रहे, वो भलाई वाली रहे, और आपस की मोहब्बतें और आपस के ताल्लुकात जो है ज़िंदगी में बने रहें। इसमें किसी किस्म की दरार और इसमें किसी किस्म की कमी पैदा ना हो। और कुछ कमियां ऐसी होती हैं, कुछ कमियां ऐसी होती हैं जिनके बारे में हमको बीच में जाना ही नहीं चाहिए। कुछ कमियां ऐसी होती हैं कि जिनमें हमें बीच में जाना ही नहीं चाहिए। अगर हमें पता चल गया मियाँ बीवी के दरमियान में कोई छोटी मोटी गलती है, आप कहो बेटी से, बेटा तुम खुद सॉल्व करो, तुम समझदार हो, पढ़े हो, लिखे हो, अल्लाह ने तुम्हें अकल दी है, 2 रकात नमाज पढ़ो, अल्लाह से मांगो और ख़ुद ही जो है उसको हल करने की कोशिश करो। उसको आप गाइड कर सकते हो। आप एक माँ के पास ज़िंदगी के 20-25 साल का तजर्बा होता है, तो वो उसको अच्छे तरीक़े पर गाइड करे। हाँ, गलत तरीक़े से गाइड करना जो है वो शरअन जायज़ नहीं है। आजकल बहुत सारे घर जिनको हमने ख़राब होते देखा है, वो सिर्फ़ इसलिए ख़राब होते हैं कि उनको ख़राब करने में बच्चों की माँओं की शय होती है। इसमें दोनों बातें हैं, यानी बेटी की माँ का भी मसला होता है और बेटे की माँ का भी मसला होता है। उनकी शय से जो है मियाँ बीवी के ताल्लुकात में ख़राबियाँ पैदा होने लगती हैं। अगर शौहर ने हमारी कोई शिकायत की अपनी सास के सामने, तो सास को चाहिए कि वो बेटे को समझाए कि तुम ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, इस तरह समझाओ, इस तरह बात करो, आपस में अपने मसले को इस तरह हल करने की कोशिश करो, है ना। तो जब हम उसको ये समझाएंगे, तजर्बा देंगे अपना, तो धीरे 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 वो उनकी गलतियाँ आपस की कम होती चली जाएंगी, और तजर्बे की वजह से वो अपनी गलतियों को ख़ुद ठीक करने के काबिल और लायक बन जाएंगे। और फिर धीरे 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 अंडरस्टैंडिंग जो है और एक दूसरे की जो समझ है वो ऐसी पैदा हो जाएगी कि फिर इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह कोई ज़िंदगी में कोई झगड़ा या कोई मनमुटाव ऐसा नहीं होगा जो कभी हो गया हो और एक दिन से ज़्यादा चल जाए, एक दिन से ज़्यादा चल जाए। हाँ, एक दिन से ज़्यादा चल जाए। सुबह कोई बात हो गई, शाम तक ख़त्म, शाम बात हो गई, सुबह तक ख़त्म, है ना। हम भूल जाएं, हम छोड़ दें, हम दरगुज़र करें, हम आगे बढ़कर ज़िंदगी गुजारने की फ़िक्र करें, और फिर अल्लाह ताला से उस घर को जन्नत नुमा बनाएं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ातून के बारे में ही ये बात फरमाई है कि नेक ख़ातून दुनिया की सबसे बड़ी नेमत अल-मरअतुस्सालिहतु। एक शौहर के लिए दुनिया के सबसे बड़ी नेमत क्या है? नेक और सालेह औरत। हम अपने अंदर में जितनी सलाह पैदा करेंगे, हम अपने अंदर में जितनी खूबियाँ पैदा करेंगे, हम अपने अंदर में जितनी अमल की ताकत पैदा करेंगे, नमाज़ों का पूरा एहतमाम होना चाहिए, नमाज़ों का पूरा एहतमाम होना चाहिए, दुआओं का एहतमाम होना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत का एहतमाम होना चाहिए, तस्बीहात का एहतमाम होना चाहिए, तस्बीहात का एहतमाम होना चाहिए। और इन सब चीज़ों के साथ आदमी को अपनी कमी और अपनी गलती को एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए, है ना। कोई गलती हो गई हमसे, है, शौहर को भी बीवी को भी, अगर हमसे कोई चूक हो गई तो डू एक्सेप्ट, हाँ मेरी गलती थी, कोई बात नहीं है बेगम, मेरी गलती थी, मुझसे गलती हो गई, सॉरी, बात ख़त्म हो जाती है। आपने 2 जुमले कह दिए,
है मेरी गलती थी, कह दो गलती हो गई, सॉरी। हम मर्दों से तो ये कहते हैं कि तुम्हारी गलती ना हो तो भी तुम बीवियों को कह दो कि जानम सॉरी, मेरी गलती है, बस माफ़ करो, तुम ज़रा चाय बनाओ, खाना बनाओ, खुश रहो, क्या चाहिए वो बोलो। तो घर का माहौल क्या हो जाएगा, खुशगवार हो जाएगा, और जो बदमज़गी पैदा हो गई है वो ख़त्म हो जाएगी। तो हम भी ये कहें कि कभी अगर हमारी गलती नहीं भी है तो आप भी अपने शौहर से कह दो, भाई गलती हो गई, मियाँ जी गलती हो गई, जनाब गलती हो गई, छोड़ो बात को, चलो खाना खाओ, चाय पियो, खुश रहो, हैं। तो हंसकर आपने जो है खुश मिजाजी के साथ जो है दो जुमले आपने कह दिए, बात सारी ख़त्म हो जाती है। तो एक इंसानी ज़िंदगी का एक हिस्सा ये है कि आदमी अपनी कमी को अगर वाकई है तो भी एक्सेप्ट कर लो, और नहीं भी है तो कल के ताल्लुकात को उस्तवार करने के लिए भाई चलो ठीक है, हमसे गलती हो गई, हाँ हम आपको समझ नहीं पाए, तो आप एक्सेप्ट कर लीजिए, तो हालात और घरेलू ज़िंदगी ताल्लुकात जो है वापस खुशगवार हो जाएंगे। और जो थोड़ी बहुत भी कभी ज़िंदगी में कोताही हो जाती है आदमी से, जाहिर है होती रहती है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि कोताही न हो। हाँ, कोताही क्या होती है, कई दफ़ा आदमी न चाहे तो भी बीवी को लगता है कि मियाँ जी गलती कर रहे हैं। आप आदमी फैक्ट्री से निकला कि साहब 8 बजे मैं निकला हूँ, आपने 8:30 बजे यहाँ दस्तरखान लगा दिया और जनाब 9 बजे तक नहीं आए। अब वो पता नहीं कहीं रुक गया, दोस्त मिल गया, पान खाने लगे, भीड़ भाड़ थी, है ना, कुछ था, और अनवांटेडली मेरे उसमें नहीं था, मैं फैक्ट्री से निकल ही रहा था, कोई फ़ोन आ गया, कोई बात हो गई, मसाइल होते हैं आदमी के साथ। अब 8:30 बजे से दस्तरखान लगा हुआ है, बीवी जो है दरवाज़ा खोलती है, बंद करती है, खोलती है, बंद करती है ना, इस खिड़की जाती है, उस खिड़की जाती है, कहाँ गए, फ़ोन करती है, फ़ोन नहीं उठा रहा आदमी। अब जैसे ही घर में घुसा तो देखा कि कोई डायन खड़ी है। अल्लाह अकबर, क्या हुआ, तुम 1 घंटे से कहाँ थे, किससे मिलने गए थे। तो ऐसा कुछ भी न किया हो आदमी ने, कोई गलती का इरादा नहीं किया, तो भी ऐसी चीज़ें आदमी के घर में पैदा हो जाती हैं। तो जो है थोड़ा सा सब्र कर लीजिए। आपने खाना लगाया है, अच्छा खाना बनाया है, पहले ज़रा खाना खिला दो, खाना खिला दो, फिर बाद में पूछो भाई क्या हो गया था, हम तो आपका आधे घंटे से इंतज़ार कर रहे हैं, हम तो मर ही जाते और आधे घंटे तुम नहीं आते। तो अच्छे अंदाज से भी आप शिकायत कर सकते हैं और बुरे अंदाज से भी आप शिकायत कर सकते हैं। तो कोशिश कीजिए कि अगर कोई शिकवा है तो अच्छे अंदाज से करें, न कि उसको बुरे अंदाज से किया जाए। ये इस किस्म की चीज़ें पेश आती हैं घरों में, इसलिए मैंने ये मिसाल आपको पेश की है। हमेशा आदमी गलती पर नहीं होता, कभी कभी ऐसी चीज़ें ज़िंदगी में पैदा होती ही रहती हैं। इसलिए आदमी को चाहिए कि घरेलू ज़िंदगी को खुशगवारी के साथ अच्छे अंदाज में जो है उसको समझने की, सुलटाने की कोशिश करे। मैं दुआ करता हूँ, मैं दिल से चाहता हूँ कि हमारी बेटियाँ जिनका निकाह हो रहे हैं, जिनके निकाह होने वाले हैं, जिनके निकाह हो चुके हैं, जो अपनी घरेलू ज़िंदगियाँ गुजार रही हैं, अल्लाह ताला हमारी ससुराली ज़िंदगी को बहुत बेहतरीन, खुशगवार, मोहब्बतों वाली, सुकून वाली, प्यार वाली, हमदर्दियों वाली, है ना, दीन वाली, ईमानदारी वाली, अमानत वाली, है ना, और दरगुज़र वाली, जिसको कहते हैं ना कि भाई लेट गो करना आदमी सीख जाए, दरगुज़र करने वाली। अल्लाह पाक भी अपने बंदों से दरगुज़र फरमाते हैं, माँ बाप भी अपनी औलाद से दरगुज़र करते हैं, शौहर को भी अपने बीवी पर से दरगुज़र करना चाहिए, बीवी को भी अपने शौहर के साथ दरगुज़र करना चाहिए। तो ये ऐसी भली ज़िंदगी अल्लाह ताला हमको, आपको और तमाम उन लोगों को जो निकाह के बंधन में बंधे हैं, निकाह की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, आइंदा निकाह होने वाले हैं, अल्लाह ताला हमें घरेलू खुशगवार ज़िंदगियाँ अपने फ़ज़ल से, अपने करम से अता फ़रमाए। अल्लाह ताला खैर का, भलाई का मामला फ़रमाए और हर भली चीज़ अल्लाह आपको अता फ़रमाए, हर बुरी चीज़ से, बदनज़री से, हसद से, और बुरी निगाहों से, देखने वालों की बुरी निगाहों से अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फ़रमाए, हम सब की हिफाजत फ़रमाए। अल्लाह से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमने जो बातें की हैं, जो मुज़ाकरा किया है, अल्लाह ताला उस मुज़ाकरे को हमारी